बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चल रहे हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे आज के लेक्चर में। जो टॉपिक है हमारा बूलियन फंक्शन का, उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बूलियन फंक्शन किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बूलियन फंक्शन से। देखें, बूलियन फंक्शन बेसिकली कुछ वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होता है। वेरिएबल क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बूलियन फंक्शन बेसिकली वेरिएबल्स पर मुश्तमिल होता है और उन वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम इनपुट्स कहते हैं, और वो आगे बूलियन फंक्शन के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है। उस एक्सप्रेशन को देखते हुए कोई आउटपुट हमें मिलती है, और वो जो आउटपुट है वो भी एक सिंगल वैल्यू हमें मिलती है। अब आपको पता होना चाहिए कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1, यानी ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज़ भी 0 या 1 होंगी, और जो आउटपुट मिलेगी वो भी 0 या 1 के अंदर ही हमें मिलेगी। तो बूलियन फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फंक्शन है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं f से। आप यहाँ पर कोई और नाम भी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। f जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक बूलियन फंक्शन को। इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपने आगे ब्रैकेट के अंदर लिखने होते हैं। तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स आगे यूज हो रहे हैं, तो a कोमा b, दरमियान में कोमा लगता है। x y z होंगे तो x कोमा y कोमा z इस तरह से लिखा जाएगा। ये किसके इक्वल है? इस एक्सप्रेशन के इक्वल है। ये एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? ये बूलियन एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर बूलियन वेरिएबल्स या बूलियन वैल्यूज के दरमियान में कोई लॉजिक गेट या कोई बूलियन ऑपरेटर लग जाता है, जैसे डॉट है, प्लस है। तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होगा। तो दरमियान में डॉट लगा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है एंड ऑपरेशन को, आपको पता ही है। अब ये एक बूलियन फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास a और b, इन ये दो इनपुट के तौर पर जा रही हैं। इनकी a b से मुराद इनकी कोई वैल्यू होगी, 0 या 1, या दोनों 0 होंगे या दोनों 1 होंगे, या एक 0 और एक 1 होगा। हमने ट्रूथ टेबल में देखा हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक्सप्रेशन है जो सोल्व होगा और फिर एक फाइनल आउटपुट हमें इसके अंदर मिलेगी। ये होता है बूलियन फंक्शन। अब बूलियन फंक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं, जो कि यहाँ पर अभी मैं सॉल्व भी करता हूँ। आपको पता चल जाएगा बूलियन फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बूलियन फंक्शन है जिसका नाम है f, और उसके अंदर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं a, b और c। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a, b, c। और ये किस एक्सप्रेशन के इक्वल है ये फंक्शन? इसका एक्सप्रेशन है हमारे पास a डॉट b प्लस a कॉम्प्लीमेंट डॉट c। ये जो जिसे मैं कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ ये बेसिकली नॉट ऑपरेशन होता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि नॉट ऑपरेशन में क्या होता है, 0 को 1 और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से इसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, नॉट ए भी कह सकते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ, डिस्कस किया हुआ है इसको। अब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बनाने का रूल सबसे पहले ये होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास वेरिएबल्स यानी वैल्यूज़ कितनी हैं। 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप 2⁻³ कर दें। 2⁻³ ये बनता है आपके पास 8। तो इसका मतलब है कि हम जो वैल्यूज़ लिखेंगे ट्रूथ टेबल के अंदर वो 8 वैल्यूज़ लिखेंगे। जब हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, जैसे a और b, तो 2⁻² आप 2 कर देंगे तो ये बनेगा 4। तो 4 वैल्यूज़ हमने ली थी लास्ट टाइम। हमने क्या किया था, 2 zeros और 2 ones किए थे पहले a वाले कॉलम के अंदर, और b वाले कॉलम के अंदर 0 1 0 1। अब चूंकि 8 वैल्यूज़ हैं तो इसका ट्रूथ टेबल कुछ इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पर a लिखना है, ठीक है। जो वेरिएबल्स हैं 3 पहले तो वो लिखने हैं a, b और c। तो a, b और c। तो a की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने 8 वैल्यूज़ लिखनी है, b की वैल्यूज़ भी 8 होंगी और c की वैल्यूज़ भी 8 होंगी। उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि पहले 4 zeros लिखेंगे, उसके बाद 4 ones लिखेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर b वाले कॉलम के अंदर 2 0 2 1 2 0 2 1, ये 8 वैल्यूज़ बन जाएंगी। और तीसरे वाले में 0 1 0 1 0 1 0 1। अच्छा, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि पहले 0 और फिर 1 हो। आप पहले 1 और बाद में 0 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तीनों में वही रूल आपने रखना है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 ones और 4 zeros, फिर 2 1 और 2 0 2 1 2 0, फिर यहाँ पर भी 1 0 1 0, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बुक के अंदर चूंकि पहले जीरोस था और आमतौर पे पहले 0 ही होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा। अब हमने करना क्या है, हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। ये जो बूलियन फंक्शन है बेसिकली, इसके अंदर है सबसे पहले a डॉट b। a हमारे पास है, a की वैल्यू है हमारे पास, b की वैल्यू भी है हमारे पास। तो हम इनका डॉट निकाल लेंगे, यानी एंड ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा a डॉट b।
उसके बाद हमने ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी करना है। उसके लिए हमें पहले ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा, वो हमारे पास नहीं है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कर लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, ठीक है, या ए नॉट बी कह लें आप, कॉम्प्लीमेंट कह लें या नॉट कह लें, की बात, फंक्शन एक ही है। अब जब हमारे पास ए डॉट बी भी आ गया यहाँ पर और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी भी आ गया यहाँ पर, तो हमने क्या करना है, फिर इस फंक्शन को यहाँ पर लिखा। ये फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस एक्सप्रेशन को, यानी इन दोनों को हम क्या कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे आपस में। वो भी मैं करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। इनकी वैल्यूज़ मैंने पहले से लिख दी हैं, ये आपको तरीकाकार याद रखना होगा, आगे सॉल्व हमने खुद करना होता है। अब ए डॉट बी, अब आपको लॉजिक गेट्स आने चाहिए। डॉट जब हो यानी एंड ऑपरेशन हो, तो उसमें क्या होता है कि दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, यानी दोनों इनपुट्स अगर ट्रू होंगी तो फिर आंसर ट्रू होगा। दोनों इनपुट्स ट्रू होंगी तो फिर आउटपुट हमें ट्रू मिलेगी। एक भी फॉल्स या दोनों फॉल्स तो आंसर फॉल्स। उस रूल के मुताबिक ए डॉट बी देखना, सी को भी फिलहाल हमने नहीं देखना, ए डॉट बी है हमारे पास, तो ए डॉट बी दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो आ गया, फिर ज़ीरो है तो ज़ीरो आ गया, एक ज़ीरो है तो ज़ीरो, यहाँ भी एक ज़ीरो है तो ज़ीरो, फिर एक ज़ीरो आ गया, ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो। अब ये दोनों ट्रू हैं, यहाँ भी दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे वंस, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद यानी नॉट ए का रिवर्स कर देंगे, यानी ज़ीरो को वन और वन को ज़ीरो कर देंगे। तो पहले चार ज़ीरो हैं तो चार वन आ जाएंगे, और चार वंस हैं तो चार ज़ीरोज़ आ जाएंगे। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, अब ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है हमारे पास और सी हमारे पास यहाँ पर है। इन दोनों को हमने क्या करना है, डॉट। डॉट से मुराद क्या है कि जहाँ पर दोनों वैल्यूज़ वन होंगी फिर वन आएगा, बाकी सारा ज़ीरो कर देंगे। तो हम देख लेते हैं, इन दोनों को देखना हमने। तो यहाँ भी एक ज़ीरो है तो ज़ीरो लग गया, दोनों वन है वन आ गया, यहाँ एक ज़ीरो है ज़ीरो आ गया, दोनों वन है वन आ गया, दोनों ज़ीरो हैं ज़ीरो, फिर यहाँ एक ज़ीरो, यहाँ पे एक वन है तो ज़ीरो, यहाँ दोनों ज़ीरो हैं और यहाँ पर ज़ीरो और वन है तो फिर ज़ीरो आ गया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई ए डॉट बी, और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी भी आ गया हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब हमने इनको प्लस करना है बेसिकली, और प्लस यानी और ऑपरेटर है ये। तो और ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा, एक भी ट्रू तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, आप ये फंक्शन लिखने की बजाय ये वाला आप ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अब बेसिकली हमने इन दोनों को प्लस करना है, यहाँ पर इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस। प्लस से मुराद यानी और ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये यहाँ पर दोनों ज़ीरोज़ हैं तो आ जाएगा ज़ीरो, एक वन है यानी एक ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, दोनों ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरो, फिर ट्रू, फिर ज़ीरो, फिर दोनों ज़ीरोज़ हैं तो ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे एक वन है तो वन आ जाएगा, यहाँ भी एक वन है तो वन आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर निकलेगा ट्रुथ टेबल के अंदर बूलियन फंक्शन, इस फंक्शन का, वो ये वाला होगा, ये फाइनल आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने इसको सॉल्व किया बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। अब ये जो बूलियन फंक्शंस हैं ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इनका यूजेज क्या है कंप्यूटर के अंदर, वो उसने तीन इसके यूजेज लिखे हुए हैं। नंबर वन उसने कहा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो डाटा प्रोसेसिंग होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, जब डाटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे कंट्रोल लॉजिक है। कंट्रोल लॉजिक से मुराद है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जब कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर भी ज़ीरो वंस में डाटा ट्रैवल होता है, वहाँ पर भी कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स होते हैं और इसी तरह से काम कर रहे होते हैं ज़ीरो वंस की फॉर्म के अंदर। आगे हमने मज़ीद इसकी डायग्रामेटिकल सर्किट रिप्रेजेंटेशन देखनी है, उसमें आपको मज़ीद इस बात की समझ आ जाएगी कि कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स के ऊपर इनका क्या काम होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़ीरो और वन से मुराद यहाँ पर एग्जैक्ट ज़ीरो वन नहीं है, ज़ीरो से मुराद फॉल्स है यानी करंट की एब्सेंस है, और वन से मुराद प्रेजेंस ऑफ करंट है, जब करंट फ्लो कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर। ये मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल से बताया था। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।